हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके का सेट नंबर 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी यानी सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासन से। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? प्रशासन से है, अर्थव्यवस्था से बिल्कुल नहीं है। अगला है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, जेंद अवेशता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? जेंद अवेशता। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर। वृंदावन गार्डन या मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 वर्ष। 10 वर्ष बिताने के बाद कोई विदेशी नागरिक यहाँ के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? आंसर है ऑप्शन डी, वलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, तेनाली राम किसके दरबार में रहता था? आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। तेनाली राम किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन सी, कांच उद्योग। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर है ऑप्शन डी, शनि ग्रह। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। अगला है, जादूगोड़ा झारखंड में है, किस लिए प्रसिद्ध है? यह यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस उत्पादन के लिए? यूरेनियम उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है।
अगला है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? नेपानगर किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है यह नेपानगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला है साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। अगला है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने से वंचित रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? आंसर है ऑप्शन ए पेट्रोलियम उद्योग से। अंकलेश्वर का संबंध पेट्रोलियम उद्योग से है। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी व्यास सम्मान। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? आंसर है ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंची। किसकी कृति है मोनालिसा? लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न है सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए रासायनिक खाद के लिए। सिंदरी रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी ने। राजनीति के उस पार अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है। अगला प्रश्न है पन्ना जो मध्य प्रदेश में है किस लिए प्रसिद्ध है? यह आंसर है ऑप्शन सी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। कहाँ है यह? मध्य प्रदेश में है। अगला है अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? आंसर है ऑप्शन बी कुत्ता को। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? कुत्ता को भेजा गया था। अगला प्रश्न है पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी 1905 में। पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था। अगला है भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन को इसका जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 के क से। मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 के क से है। अगला प्रश्न है तारापुर जो महाराष्ट्र में है किस लिए प्रसिद्ध है? तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है तारापुर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। लास्ट प्रश्न है लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।